ॐ कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रेवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणिम्। श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम खंड के सप्तम स्कंद के यथा पंचदशोध्याय 15वां अध्याय गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन हिंदी में गा के रूप में आरंभ कर रहा हूं। धूमाभिमानी देवताओं के पास जाता है। फिर क्रमशः रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के अभिमानी देवता के पास जाकर चंद्रलोक में पहुंचता है। वहां से भोग समाप्त होने पर अमावस्या के चंद्रमा के समान छिन्न होकर वृष्टि द्वारा क्रमशः औषधि लता अन्न वीर्य के रूप में परिणित होकर पितृयान मार्ग से पुनः संसार में ही वह जन्म लेता है। हे युधिष्ठिर, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत संपूर्ण संस्कार 16 संस्कार जिनके होते हैं उनको द्विज कहते हैं। उनमें से कुछ तो पूर्वोक्त प्रति मार्ग का अनुष्ठान करते हैं और कुछ आगे कहे जाने वाले निवृत्ति मार्ग का। निवृत्ति में पारायण पुरुष इष्ट पुरुष जो है इष्ट पूर्त आदि कर्मों से होने वाले समस्त यज्ञों को विषयों का ज्ञान कराने वाले इंद्रियों में वे हवन कर देते हैं। वह हवन कर देता है इंद्रियों को दर्शनादि संकल्प रूप मन में, वैकारिक मन को परावाणी में और परावाणी को वर्ण समुदाय में, वर्ण समुदाय को ओम आऊम इन 3 स्वरों के रूप में रहने वाले ओंकार में, ओंकार को बिंदु में, बिंदु को नाद में, नाद को सूत्रात्मा रूप प्राण में तथा प्राण को ब्रह्म में लीन कर देता है। वह निवृत्ति निष्ठ ज्ञानी क्रमशः अग्नि, सूर्य, दिन, सायंकाल, शुक्ल पक्ष, पूर्णमासी और उत्तरायण के अभिमानी देवता के पास जाकर वहां जाता है इन लोगों के पास। उसके बाद वह ब्रह्मलोक में पहुंचता है और वहां के भोग समाप्त होने पर वह स्थूलोपाधिक विश्व अपनी स्थूल उपाधि को सूक्ष्म में लीन करके सूक्ष्मोपाधिक तेजस हो जाता है और फिर सूक्ष्म उपाधि को कारण में लय करके कारणोपाधिक अर्थात प्राग रूप से वह स्थित होता है। फिर सबके साक्षी रूप से सर्वत्र अनुगत होने के कारण साक्षी के ही स्वरूप में कारणोपाधि का लय करके तुरीय रूप से स्थित होता है। इस प्रकार दृश्यों का लय हो जाने पर वह शुद्ध आत्मा रह जाता है। यही मोक्ष पद है। वास्तव में यही मोक्ष पद है। इसे देवयान मार्ग कहते हैं। इस मार्ग से जाने वाला आत्मोपासक संसार की ओर से निवृत्त होकर क्रमशः एक से दूसरे देवता के पास होता हुआ ब्रह्मलोक में जाकर अपने स्वरूप में वह स्थित हो जाता है। वह प्रवृत्ति मार्ग के समान फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता है। ये पितृयान और देवयान दोनों ही वेदोक्त मार्ग हैं जो शास्त्रीय दृष्टि से इन्हें
तत्वतः जान लेता है, वह शरीर में स्थित रहता हुआ भी वह मोहित नहीं होता है। पैदा होने वाले शरीर के पहले भी कारण रूप से और उसका अंत हो जाने पर भी उसकी अवधि रूप से, और जो स्वयं विद्यमान रहता है, जो भोग रूप से बाहर और भोक्ता के रूप में भीतर है, तथा ऊंच और नीच, जानना और जानने का विषय, वाणी और वाणी का विषय, अंधकार और प्रकाश आदि वस्तुओं के रूप में जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह सब स्वयं या तत्ववेता ही है। इसी से मोह उसका स्पर्श नहीं कर पाता, स्पर्श नहीं कर पाता, स्पर्श नहीं कर सकता। दर्पण आदि में दिखने वाला प्रतिबिंब विचार और युक्ति से बाधित है, उसमें अस्तित्व है नहीं, उसमें उसका अस्तित्व है नहीं, फिर भी वस्तु के रूप में तो वह दिखाई पड़ता ही है ना, वह दिखता है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा दिखने वाला वस्तुओं का भेदभाव भी विचार, युक्ति और आत्मानुभव से असंभव होने के कारण वस्तुतः न होने पर भी वह सत्य प्रतीत होता है। पृथ्वी आदि पंचभूतों से इस शरीर का निर्माण नहीं हुआ है, पृथ्वी आदि पंचभूतों से इस शरीर का निर्माण नहीं हुआ है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो न तो वह उन पंचभूतों का संघात है और न विकार या परिणामी, क्योंकि यह अपने अवयव से न तो पृथक है और न उसमें अनुभूति है। अतः वह कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यह मिथ्या है, झूठा है। इसी प्रकार शरीर के कारण रूप जो पंचभूत भी अवयव होने के कारण अपने अवयव रूप ही है, यानी सूक्ष्म भूतों से भिन्न नहीं है, अवयव रूप ही है। जब बहुत खोजबीन करने पर भी अवयवों के अतिरिक्त ये अवयवी का अस्तित्व नहीं मिलता, वह असत्य ही सिद्ध होता है। तब अपने आप ही सिद्ध हो जाता है कि यह अवयव भी असत्य है। जब तक अज्ञान के कारण एक ही परम तत्व में अनेक वस्तुओं को भेद मालूम पड़ते रहते हैं, तब तक यह भ्रम भी रह सकता है कि जो वस्तु पहले थी वह अब भी है। और स्वप्न में भी जिस प्रकार जागृत, स्वप्न आदि अवस्थाओं के अलग अलग अनुभव होते हैं, अलग अलग अनुभव होते ही हैं, और तथा उनमें भी विधि निषेध के शास्त्र रहते हैं, वैसे ही जब तक इन भिन्नताओं के अस्तित्व का मोह बना हुआ है, तब तक यहाँ भी विधि निषेध के शास्त्र हैं ही। जो विचारशील पुरुष स्वानुभूति से आत्मा के त्रिविध अद्वैत का साक्षात्कार करते हैं, वे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और दृष्टा दर्शन तथा दृश्य के भेद रूप स्वप्न को मिटा देते हैं। ये अद्वैत तीन प्रकार के हैं: भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वैत। जैसे वस्त्र सूत्र रूप ही होता है, वैसे ही कार्य भी कारण मात्र ही है, क्योंकि भेद तो वास्तव में है ही नहीं। इस प्रकार सबकी एकता का विचार भावाद्वैत है। हे युधिष्ठिर, मन, वाणी और शरीर से होने वाले सभी कर्म, सब कर्म स्वयं परमात्मा में ही हो रहे हैं, उसी में अध्यस्त है,
इस भाव से समस्त कर्मों को समर्पित कर देना क्रियाद्वैत है। स्त्री पुत्रादि सगे संबंधी एवं संसार के अन्य समस्त प्राणियों की तथा अपने स्वार्थ और भोग एक ही हैं, उनमें अपने और पराये का भेद नहीं है। इस प्रकार का विचार जो होता है द्रव्याद्वैत कहलाता है। युधिष्ठिर, जिस पुरुष के लिए जिस द्रव्य को जिस समय जिस उपाय से जिससे ग्रहण करना शास्त्राज्ञा के विरुद्ध न हो, उसे उसी से अपने सब कार्य संपन्न करना चाहिए। आपत्ति काल को छोड़कर इससे अन्यथा नहीं करना चाहिए। महाराज, भगवत भक्त मनुष्य वेद में कहे हुए कर्मों के तथा अन्य स्वकर्मों के अनुष्ठान से घर में रहते हुए भी श्री कृष्ण की गति को प्राप्त करता है। यथा हि यूयं नृपदेव दुस्त्यजा दापद गणादुत्तरतात्मना प्रभु यत् पाद पंकेरुह सेवया भवान आर्षिन् निर्जिताति गजक्रतुम्। युधिष्ठिर, जैसे तुम अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण की कृपा और सहायता से बड़ी बड़ी विपत्तियों को पार कर रहे हो और उन्हीं के चरण कमलों की सेवा से समस्त भूमंडल को जीतकर तुमने बड़े बड़े राजसूय यज्ञ आदि किए हैं। पूर्व जन्म में, इसके पहले के महाकल्प में मैं एक गंधर्व था। अब यहां से मैं नारद जी की कथा का वर्णन कर रहा हूं। नारद जी कौन थे, अब उसके बारे में मैं आपको बतला रहा हूं। नारद जी स्वयं अपनी जीवनी बता रहे हैं कि पूर्व जन्म में, इसके पहले के महाकल्प में मैं एक गंधर्व था। मेरा नाम उपवरहन और गंधर्वों में मेरा बड़ा सम्मान था। मेरी सुंदरता, सुकुमारता और मधुरता अपूर्व थी। मेरे शरीर में से सुगंधी निकला करती और देखने में मैं बहुत अच्छा लगता। स्त्रियां मुझसे प्रेम करती और मैं सदा प्रमाद में ही रहता। मैं अत्यंत आलसी था। एकदा देव सत्रे तो गंधर्वाप्सरसां गणाः उपहूता विश्वसृग्भिर् हरिगाथोपगायने। एक बार देवताओं के यहाँ ज्ञान सत्र हुआ, उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए हुए थे। भगवान की लीला का गान करने के लिए उन लोगों ने गंधर्व और अप्सराओं को बुलाया। मैं जानता था कि वह संतों का समाज है और वहाँ भगवान की लीला का ही गान होता है। फिर भी मैं स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों का गान करता हुआ उन्मत्त की तरह वहां जा पहुंचा। देवताओं ने देखा कि यह तो हम लोगों का अनादर कर रहा है। उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे श्राप दे दिया कि तुमने हम लोगों की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारी सारी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र ही शूद्र हो जाओ। बहुत बड़ी श्राप। उनके श्राप से मैं दासी का पुत्र हुआ, किंतु उस शूद्र जीवन में किए हुए महात्माओं के सत्संग और सेवा शुश्रूषा के प्रभाव से मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। संतों की अवहेलना और सेवा का यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। संत सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। मैंने तुम्हें गृहस्थों का पाप नाशक धर्म बतला दिया है। इस धर्म के आचरण से गृहस्थ भी अनायासी सन्यासियों को मिलने वाला परम पद प्राप्त कर लेता है। हे युधिष्ठिर,
इस मृत्यु लोक में तुम लोगों के भाग अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण अवतरित। भगवान नारायण मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से रह रहे हैं, निवास करते हैं। ऐसे से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेस से रहित परम शांत परमानंदानुभाव परब्रह्म स्वरूप परमात्मा हैं, वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी मेरे भाई पूज्य और आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण है। शंकर ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे यह हैं, इस रूप में उनका वर्णन कर सकें संभव नहीं। इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सके, फिर हम तो कर ही कैसे सकते। हम मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न। नायस साक्षात भव पद्मे जादि भी रूपम धिया वस्तुतयोपवर्णितम् मौनेन वक्त्योपशमेन पूजितम् प्रसीदतामेष सात्वतां पति। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, हे राजन, देवर्षि नारद जी का यह प्रवचन सुनकर राजा युधिष्ठिर को अत्यंत आनंद हुआ। उन्होंने प्रेम विह्वल होकर देवर्षि नारद और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर और उनके द्वारा सत्कार पाकर चले गए। भगवान श्री कृष्ण ही परब्रह्म हैं, यह सुनकर युधिष्ठिर के आश्चर्य की सीमा न रही। हे परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन सुनाया। उन्हीं के वंश में देवता, असुर, मनुष्य आदि और संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के सप्तम स्कंद की अथ पंचदशोऽध्याय 15वां अध्याय गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन गा के रूप में समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए क्षमा करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 माधव नारायण 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 हरे नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 भोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा रमण बिहारी लाल कृष्ण चंद्र भगवान की जय।